कोहे की करियर यात्रा का एक दिलचस्प आरंभ हुआ जब उन्होंने वायलिन को अपनी आवाज दी। हिंदी गानों के अद्भुत कवर बनाकर उन्होंने एक विशाल भारतीय दर्शक वर्ग का ध्यान आकर्षित किया। यह सफर उन्हें केवल संगीत तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि एक नई पहचान बनाने की प्रेरणा भी देता है। दिल्ली पुलिस के सामने जब कोहे ने अपने हिंदी गानों से सबको आश्चर्यचकित किया, तो उनकी प्रतिभा की एक नई पहचान बनी। इस प्रदर्शन के बाद उनके प्रशंसकों की संख्या अचानक से बढ़ गई और उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से एक नई दुनिया में कदम रखा। विदेशियों की दृष्टि से भारतीय संस्कृति को देखना हमें अपने शहर और त्योहारों को नए नजरिए से समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह अनुभव हमें हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और हमें यह सिखाता है कि विविधता में ही समृद्धि है। वीडियो में जापानी संस्कृति और एनीमे पोस्टर्स का उल्लेख किया गया है, जो दर्शाता है कि संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान कितना सुंदर और महत्वपूर्ण होता है। इस संकलन में एक नई दृष्टि का संचार होता है, जो हमें अलग अलग संस्कृतियों के प्रति संवेदनशील और जागरूक करता है। हालांकि सभी चीजें सहज नहीं होती। काही नामक व्यक्ति ने विवादास्पद संगीत वीडियो में भाग लेकर भारतीय दर्शकों में नाराजगी पैदा की। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सांस्कृतिक सामग्री का प्रभाव समाज पर कितना गहरा हो सकता है। इस वीडियो में नस्लवाद के खिलाफ भारतीयों के प्रतिरोध का भी उल्लेख किया गया है। यह दिखाता है कि 2024 में भारतीय समाज में संवेदनशीलता और जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे लोग एकजुट हो रहे हैं और एक दूसरे के लिए खड़े हो रहे हैं। गाने के निर्माता की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, जिसे भगवान का दिया हुआ अनमोल टैलेंट माना गया है। यह गाना केवल एक संगीत कृति नहीं, बल्कि भावनाओं का सजीव चित्रण है, जो सुनने वालों के दिलों को छू जाता है। गाना बनाने वाले की मेहनत और समर्पण की सराहना की गई है, जिसने उसे एक विशेष पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस समर्पण ने दर्शकों को एक गहरे संवेदनात्मक स्तर पर जोड़ने में मदद की है। हालांकि वीडियो में एक अन्य व्यक्ति द्वारा झूठ बोलने की समस्या पर भी ध्यान दिया गया है, जिसने अपने प्रशंसकों के बीच खलबली मचा दी है। यह दिखाता है कि सामाजिक प्लेटफार्मों पर सत्यापन और ईमानदारी का क्या महत्व है। कोहे ने भारत में अपने वीडियो को पुनः सार्वजनिक करने का निर्णय लिया, पर इसके पीछे एक वित्तीय प्रेरणा भी है। यह उनकी रणनीति को दर्शाता है कि वे दर्शकों की मांग को ध्यान में रखते हुए अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं। कोहे ने अपने ब्रेक के दौरान अपनी सब्सक्राइबर संख्या में कमी का जिक्र किया। उनका लक्ष्य 33 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने का है और इसके लिए वे नए और आकर्षक कंटेंट की योजना बना रहे हैं। वीडियो में कोहे के व्यक्तित्व का भी खुलासा किया गया है, जहां वह एक अच्छे इंसान के रूप में सामने आते हैं, लेकिन असलियत में उनकी सोच इससे बिल्कुल विपरीत है। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और दर्शकों के लिए भी एक सोचने का विषय।